नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक गांव में मोहन नाम का एक फलों का व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा था। मोहन का बेटा पढ़ लिख कर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा था। वह खूब मेहनती और होशियार था। मोहन की इच्छा थी कि उसके बेटे के लिए एक ऐसी लड़की मिले जो खूब मेहनती हो और उसे काम करने में आलस्य न आता हो। मोहन का मानना था कि ऐसी लड़की उसके बेटे और घर का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख सकेगी। परंतु समस्या यह थी कि ऐसी लड़की को कहाँ से ढूंढकर लाया जाए। वह किसी दूसरे के बताने का यकीन भी नहीं करना चाहता था। मोहन ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने एक ठेले पर ढेर सारे फल रखे और उसे लेकर एक मोहल्ले में चला गया। वहां जाकर मोहन ने आवाज़ लगाई, ले लो, धूल मिट्टी के बदले संतरे सेब केले ले लो, बिना पैसों के फल ले लो। वह जिधर से निकलता वहीं औरतें घरों से बाहर निकलकर देखने लगती कि कौन मूर्ख है जो बिना पैसों के फल बेच रहा है। औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगीं कि शायद यह लोगों को मूर्ख बना रहा है। हो सकता है कि इसका कोई मकसद हो। उन औरतों ने आपस में तय किया कि उनमें से एक को जाकर फल वाले को आजमाना चाहिए। एक औरत ने फल वाले के पास जाकर पूछा, भाई, यह धूल मिट्टी का क्या चक्कर है? कितनी धूल मिट्टी में कितने फल दोगे? मोहन बोला, तुम जितनी ज़्यादा धूल मिट्टी लाओगे उतने ही ज़्यादा फल ले जा सकती हो। औरत को यकीन नहीं हुआ। वह फल वाले को रुकने को कहकर अपने घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी घर में झाड़ू लगाई, कोनों में से मिट्टी निकाली और मोहन के पास पहुंच गई। मोहन ने उसे ढेर सारे फल दे दिए। अन्य औरतों ने देखा तो उनमें भी फल लेने की होड़ मच गई। सभी औरतें अपने अपने घरों में झाड़ू लगाने लगीं। खूब धूल मिट्टी उड़ने लगी। कोई थैला लेकर पहुंची तो कोई बोरा भरकर। सभी औरतें व लड़कियां खुश थीं कि कोई मूर्ख उन्हें धूल के बदले मुफ्त फल दे रहा है। तभी एक लड़की मोहन के पास पहुंची। मोहन ने देखा कि वह खाली हाथ आई है तो उसने पूछा, क्या तुम्हें फल नहीं चाहिए? उस लड़की ने सकुचाते हुए अपने हाथ में से एक रुमाल निकाला जिसमें मुश्किल से 2 चुटकी धूल थी। वह बोली, श्रीमान जी, क्या इतनी धूल में भी आप कोई फल दे सकते हैं? मोहन बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम जो फल चाहे ले सकती हो, पर यह बताओ, क्या तुम्हारे घर में सिर्फ इतनी ही धूल निकली है? लड़की शर्माते हुए बोली, दरअसल मेरे घर में तो बिल्कुल भी धूल नहीं थी। पड़ोस की चाची ने मुझसे अपने घर की धूल इकट्ठी करने को कहा था ताकि मैं उनके लिए कोई फल ले सकूं। मोहन ने उस लड़की से कहा, यह सारे फल तुम ले जा सकती हो। मैं तुम्हारे पिता से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। लड़की ने अपने घर की ओर इशारा किया और शर्माती हुई घर में घुस गई। मोहन ने उस लड़की को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। इतने बड़े व्यापारी के घर में रिश्ता तय करके लड़की का पिता बहुत खुश था। इधर मोहन खुश था कि उसे इतनी मेहनती और होशियार लड़की बहू के रूप में मिल रही थी जिसके घर में एक चुटकी धूल भी नहीं मिल सकी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।